छोटे से गांव सोनापुर में एक गरीब लेकिन मेहनती और श्रद्धालु परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रामनिवास मजदूरी करते, उनकी पत्नी सीता घर संभालती और उनका एक बेटा मोहन था। रामनिवास के पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका मन सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा से भरा था। दीपावली का त्योहार आने वाला था। गांव के हर घर में खुशी और उल्लास था। लोग अपने घरों की साफ सफाई कर रहे थे, दिए और रंगोली बना रहे थे, मिठाइयाँ बना रहे थे और नए कपड़े खरीद रहे थे। लेकिन रामनिवास के घर में इतनी तैयारी नहीं थी। उनके पास धन नहीं था कि वे बड़ी खरीदारी कर सकें, ना ही घर में कोई चमक दमक थी। मोहन अपनी माँ से बोला, माँ, इस बार क्या हम भी दिवाली मना पाएंगे? क्या माँ लक्ष्मी हमारे घर आएंगी? सीता ने बेटे की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माँ लक्ष्मी धन दौलत देखकर नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा देखकर आती हैं। हमारा मन साफ है। इस बार हम भी घर में पूजा करेंगे। लक्ष्मी जी हमारे घर जरूर आएंगी। दीपावली की शाम रामनिवास ने घर की झाड़ू लगाई, आंगन साफ किया और जहां मिट्टी थी वहां गोबर की लेपाई की। उन्होंने एक पुरानी थाली निकाली, उसमें चावल, गुड़ और थोड़े से फूल रखे। उनके पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुराने कपड़ों को धोकर साफ कर लिया। सीता ने एक मिट्टी का दिया लिया और उसमें सरसों का तेल डालकर बाती लगाई। मोहन भी माँ के साथ मिलकर भजन गाने लगा। तीनों ने मिलकर माँ लक्ष्मी की आरती की और मन से प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर तुम आइए, हमारे मन की पूजा स्वीकार कीजिए। हमारे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें नहीं हैं, पर हमारे दिल में सच्चाई और श्रद्धा है। आरती के बाद अचानक घर में एक हल्का सा प्रकाश छा गया। दिए की लौ तेजी से जलने लगी और अचानक सामने एक प्रकाश रूपी आकृति प्रकट हुई। रामनिवास, सीता और मोहन ने आंखें बंद कर श्रद्धा से कहा, हे माँ लक्ष्मी, अगर आप सच में हमारे घर आई हैं तो हमें दर्शन दीजिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, प्रकाश का रूप धीरे धीरे एक सुंदर देवी में बदल गया। माँ लक्ष्मी स्वयं उनके सामने खड़ी थीं। उन्होंने सोने का मुकुट पहना था, हाथों में कमल और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही थी। मोहन ने माँ के चरण पकड़ लिए और माँ ने प्यार भरी दृष्टि से उन्हें देखा। माँ लक्ष्मी ने कहा, रामनिवास, मैंने तुम्हारे घर का दीपक देखा, तुम्हारे मन की भक्ति देखी। धन संपदा से मेरा वास नहीं, बल्कि सच्चे मन से पूजा करने वालों के घर मेरा वास होता है। तुम लोगों की भक्ति और सेवा की भावना से मैं प्रसन्न हूँ। माँ ने अपनी एक माला को झोपड़ी में डाल दिया और कहा, ये माला तुम्हारे घर की रक्षा करेगी और तुम्हें खुशहाली देगी। पर ध्यान रखना, जो भी मिलेगा उसे बांटना मत भूलना। माँ लक्ष्मी के दर्शन के बाद घर में खुशियों का माहौल बन गया। अगले दिन रामनिवास के खेत में काम करने वाले लोगों ने देखा कि उनकी झोपड़ी पर दियों की रोशनी और रंगोली जगमगा रही थी। गांव के लोग भी उनके घर आकर ये चमत्कार देखने लगे। रामनिवास ने सबको समझाया कि माँ लक्ष्मी की पूजा मन से करनी चाहिए, धन दौलत से नहीं। गांव में ये बात फैल गई कि लक्ष्मी माता सिर्फ धन से नहीं, बल्कि मन की भक्ति से आती हैं। लोगों ने भी ये सीखा कि दिखावे और जरूरी चीजों से ज्यादा जरूरी है दिल की शुद्धता। रामनिवास का परिवार अब न केवल अपने लिए खुशहाल था, बल्कि गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। वे हमेशा कहते, सच्चा धन वो है जो दूसरों की खुशी में लगता है। माँ लक्ष्मी धन दौलत देखने नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, भक्ति और सेवा भाव देखने आती हैं। दिखावा नहीं, मन की श्रद्धा और शुद्धता पूजा का मुख्य आधार होती है। जो अपनी खुशहाली दूसरों के साथ बांटता है, वही सच्चा धनवान होता है। छोटी सी झोपड़ी हो या बड़ा महल, जहां हो सच्चा दिल और पूजा का कमल, वहीं आएंगी लक्ष्मी माता की बगिया, जहां हो प्रेम, सेवा और श्रद्धा की नदियाँ।